सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मेरे सभी भाई बहनों को मैं एक वचन बताना चाहता हूं और वचन लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक यीशु मसीह के जी उठने के बाद का एक घटना है। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी बार चेलों को यीशु मसीह यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस घटना में क्या है दोस्तों, यहाँ पतरस और उसके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे जो यीशु मसीह के चेले ही थे। ये सब मिल करके मछली मारने के लिए गए झील में और रात भर इन्होंने मछली मारा, लेकिन रात भर में एक भी मछली नहीं मिला। सुबह हो गया तो लोग नाव से बाहर निकल के किनारे पर आ गए। ठीक उसी समय यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें सलाह देता है कि तुम अपनी जाल को दाहिनी ओर डालो। तब चेलों ने उसकी बात को मान करके उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला और इतना मछली निकला, बहुत ज़्यादा मछली वहाँ पर निकला। जाल फटना चाहिए था लेकिन जाल फटा नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पतरस जो है 3 साल तक यीशु मसीह के साथ में था, उसके सब चेले उसके साथ में थे। कभी इनको खाने पीने की कमी नहीं हुई, हमेशा इनके पास भरा पूरा रहता था और इन लोग दोनों टाइम बढ़िया से खाते पीते थे। लेकिन जैसे ही अब देखें इन लोग यीशु मसीह से दूर हो चुके। यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिए और उसके बाद सब चेले अपने अपने घर की ओर चले गए, तो पतरस भी अपने घर में आया। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर पतरस जो है रात भर मछली मारता है, जबकि पतरस के बारे में कहा जाता है कि वह नंबर 1 का मछुआरा है, लेकिन वो मछली उसे नहीं मिलता है। रात भर मारने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ में किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही मिलता है और वो कहता है कि अपनी जाल दाहिनी ओर डालो, और जैसे ही दाहिनी ओर डालते हैं उन्हें बहुत सारा मछली मिल जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर रहस्य ये है कि पतरस जब यीशु मसीह से दूर था तो खाने के लाले पड़ रहे थे। ज़रूर इसीलिए उन्होंने रात भर मारा, उसको दूसरे दिन खाने के लिए नहीं रहा होगा और इसलिए रात भर वो मेहनत किया लेकिन नहीं मिला, क्योंकि उस समय यीशु मसीह से वो दूर हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह से मिलता है और यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है, दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला और जाल जो है बहुत ज़्यादा मछलियों से भर गया। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन में ऐसे ही होता है। जब आप प्रभु के निकट में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो आपके पास कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो आप कई प्रकार के समस्याओं में घिर जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी भी आप यीशु मसीह से दूर मत रखिए। चाहे आप काम पर जाते हों, अपने ड्यूटी पर जाते हों, आप खेतों पर जाते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन आप जो है अपने आप को हमेशा यीशु मसीह की संगति में रखिएगा। और जब यीशु मसीह की संगति में रहेंगे, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, तो निश्चय है परमेश्वर आपके बहुत ज़्यादा आपको आशीष देगा। जैसे कि पतरस को उन्होंने इतना आशीष दिया कि जाल पूरा भर गया। तो इसी तरह से अगर आप यीशु मसीह के निकट आते हैं तो आपको फिर से वो भर देगा, आपके भंडार को परमेश्वर भरेगा, आपको भूखे रहने कभी नहीं देगा। तो इस तरह से इस कहानी का सारांश जो है, इस कहानी नहीं, सच्ची घटना है, और इस सच्ची घटना में यही मैं आपको आशीष इसमें निकलती है कि हम यीशु से दूर होते हैं तो हम अभावग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यीशु के निकट आते हैं हम पूरा हमारा भंडार भर जाता है। इस वचन में यही आशीष है। मेरे प्रियो, आप इस वचन को आपने सुना और समझा भी होगा, तो आप अगर दूर हो गए हैं परमेश्वर से तो इसी वक्त आप निकट आ जाइए। और किसी कारण से आप परमेश्वर से, किसी भी कारण से आप अलग हो गए हैं, तो इसी समय आप परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर आपको फिर से उसी हाल में ला देगा जिस हाल में आप पहले थे। जिस समय आप आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी,
उस समय भी आप जो है परमेश्वर के साथ में थे और इसलिए कमी नहीं थी, और आप परमेश्वर के साथ में नहीं हैं और इस समय आप अभाव में हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप परमेश्वर के निकट आइए और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए। अगला वीडियो में फिर मिलूँगा प्रियो, तब तक यीशु मसीह आप सबको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, अपने पंखों में ढांप के रखे। जय मसीह।